हेलो बच्चों, मैं शिखा फ्रॉम शिखा ट्यूटोरियल। अब मैं एक्सरसाइज 9.1 के सेकंड क्वेश्चन से कंटिन्यू करूँगी। 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको रीड कर लेते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सबसे पहले हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड पर कोई एक पॉइंट है, ठीक है बच्चों। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, यानी कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है बच्चों, वो क्या होता है, वो नीचे से ऊपर की तरफ होता है। यानी कि वो कह रहा है कि जो एक ट्रांसमिशन टावर है उसके बॉटम और टॉप से क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। और जो ये ट्रांसमिशन टावर है ना बच्चों, ये क्या किया गया है, इसे फिक्स किया गया है एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। यानी कि यहाँ पर एक 20 मीटर की हाई बिल्डिंग है, उसके टॉप पर एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स किया गया है, जिसकी हमें हाइट नहीं पता है। उसके फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग, हमने यहाँ फिक्स कर दिया 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे हमने यहाँ पर एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स कर दिया, ठीक है। अब कह रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, यानी कि जो ट्रांसमिशन टावर के बॉटम से और उसके टॉप से क्या बन रहा है, 45, यानी कि उसके बॉटम से ये बन रहा है आपका 45 का। ये हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन जो बच्चे होता है हॉरिजॉन्टल लेवल से होता है, तो ये हमें हॉरिजॉन्टल लेवल बनाना पड़ेगा। ये पॉइंट हम कोई पी मान लेते हैं, ठीक है। यानी कि इस ट्रांसमिशन टावर के बॉटम से उस पॉइंट पी से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 45 डिग्री का है। और एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, और जो ट्रांसमिशन टावर के टॉप से और इस पॉइंट तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बच्चों, वो बन रहा है आपका कितना, वो बन रहा है आपका 60 डिग्री। तब आपसे कह रहा है इस ट्रांसमिशन टावर की हाइट निकालनी है, जिसे मैं एच मान लेती हूँ, ठीक है। यानी कि इसकी अगर हम नेमिंग करते हैं, इसे मान लेते हैं ये ए है, ये पी है, ये बी है और ये आपका डी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, लेट डी बी जो है बच्चों वो क्या है, आपकी बिल्डिंग है, और जो ए डी है, ए डी जो है वो बी द ट्रांसमिशन टावर, जिसे मैंने मान लिया एच। इसी की मुझे हाइट निकालनी है, ठीक है। अब मुझे ये निकालना है, मुझे दो ट्रायंगल पता है। हमेशा याद रखो, बिल्डिंग हो या टावर हो वो वर्टिकल है, तो वर्टिकल से एंगल 90 डिग्री बनता है। ये जो होगा आपका बेस है, ये जो है वो हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर है। तो मुझे निकालना क्या है, ये वाली हाइट निकालनी है। एक मेरे पास ये ट्रायंगल है, एक मेरे पास ये ट्रायंगल है। रिलेशन होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो आप देखोगे मुझे परपेंडिकुलर चाहिए, और आपका क्या कहते हैं, मेरे को परपेंडिकुलर चाहिए और बेस का रिलेशन बन सकता है। अगर मैं ट्रायंगल लेती हूँ, इन ट्रायंगल डी बी पी, अगर मैं ट्रायंगल डी बी पी लूँ, या हम कह सकते हैं पी बी डी, अगर मैं ये ट्रायंगल लेती हूँ, इसमें आप देखोगे 1045 बच्चों। मैंने 10 का रिलेशन क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मुझे इसमें परपेंडिकुलर पता है, एंगल पता है, तो मैं यहाँ से बेस फाइंड आउट कर सकती हूँ। 1045 इज इक्वल टू डी बी अपॉन पी वी। 1045 आपका 1 होता है, डी बी जो है वो कितना है आपका 20,
PV हमें निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से PV इक्वल टू बच्चों आपका आ जाएगा 20 मीटर। अब आपको बेस पता चल गया, इतनी हाइट पता है आपको, ये निकालनी है। तो अब आप बड़े ट्राइंगल में लोगे, फिर से 10 वाला रिलेशन लोगे तो AB अपॉन PB आएगा। ए बी में से आपको डी भी पता है, AD नहीं पता है, ये आपको अब पता चल गया है। तो देखो हम ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ABP 1060 इक्वल टू AB अपॉन PB। 1060 की वैल्यू होती है बच्चों √3। मैंने बच्चों इसकी आपकी जो ये टेबल है इसकी मैंने क्या कहते हैं आपकी एक शॉर्ट ट्रिक वर्क की वीडियो बनाई है। मैं इसको आई बटन में आपको यहाँ दे दूँगी, आप ऊपर चेकआउट कर सकते हो, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूँगी, तो वहाँ से आप इसकी ट्रिक निकाल सकते हो कि किस तरीके से आप इन वैल्यूज़ को लर्न करोगे। ए बी आपका बच्चों लिख सकते हो AD प्लस BD अपॉन PV अभी मैंने निकाला है 20। √3 इक्वल टू AD मैंने H माना था, BD 20 था, और ये भी क्या है आपका 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20 √3 इक्वल टू H प्लस 20 को उधर ले जाएंगे, 20 √3 माइनस 20 इज इक्वल टू H। 20 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो आएगा √3 माइनस 1, यानी कि जो हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर आ गई बच्चों 20 ब्रैकेट में √3 माइनस का 1 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर इज इक्वल टू 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 कह रहा है अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। बच्चों एक पेडेस्टल है, यहाँ मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, ये एक पेडेस्टल है, इसके टॉप पर एक 1.6 मीटर का स्टैच्यू रखा गया है। ठीक है, इसको मैं नाम दे देती हूँ AB और ये C, यानी कि जो AC है बच्चों वो स्टैच्यू की हाइट है और जो BC है वो पेडेस्टल है। पेडेस्टल के टॉप पर एक 1.6 मीटर टॉल स्टैच्यू को खड़ा किया गया है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी कि कोई ग्राउंड पर एक पॉइंट है बच्चों, मैंने ये पॉइंट मान लिया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू, स्टैच्यू के टॉप पर, यानी कि स्टैच्यू ये है, इसका टॉप ये है, स्टैच्यू के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन वो क्या होगा, एलिवेशन नीचे पॉइंट, ये जो पॉइंट है इससे इसको जोड़ा जाएगा क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर बनता है, और ये हम हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ कर लेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, वो कितना बन रहा है 60 डिग्री। अब कह रहा है एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, यानी इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। अब एंगल ऑफ एलिवेशन किसके टॉप से बन रहा है, पेडेस्टल के टॉप से। पेडेस्टल ये था, इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है, वो बन रहा है बच्चों 45 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द पेडेस्टल। ठीक है, हमें हाइट ऑफ द पेडेस्टल निकालना है। लेट BC, let BC be the pedestal। BC जो है वो पेडेस्टल है जिसे मैंने H मान लिया है, एंड AC be the स्टैच्यू जिसकी हाइट है 1.6 मीटर। अब बच्चों मुझे ये निकालना है, हमारे पास दो ट्रायंगल है, इसको दे देते नाम D। हमारे पास दो ट्रायंगल, एक तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल ABD और एक छोटा ट्रायंगल DBC। ये 90 डिग्री होगा क्योंकि पेडेस्टल स्टैच्यू वर्टिकल टू द ग्राउंड, यानी कि वो 90 डिग्री है।
ठीक है। तो अगर मेरे को निकालना है BC, मैं ये वाला ट्राइंगल ले लेती हूँ, छोटा वाला। इन ट्राइंगल DBC, आपको पता है रिलेशन, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। आप देखोगे परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन बन जाएगा यहाँ पर। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का तो कोई मतलब ही नहीं है, हमें इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन बनेगा बिकॉज ये सेम बेस बड़े वाले ट्राइंगल में आ रहा है। तो अगर अभी मैं यहाँ से इसको कुछ कैलकुलेट कर लूँ तो वो मेरे बड़े वाले ट्राइंगल में भी काम आएगा। तो मैं ले लेती हूँ 1045 इज इक्वल टू BC अपॉन DB। 1045 बच्चों 1 होता है, BC H है, BD मुझे नहीं पता है, यानी कि यहाँ से H इक्वल टू क्या आ गया, BD। H इक्वल टू यानी कि BD इक्वल टू H आ गया। अब मैं बड़ा ट्राइंगल लूँगी, इन ट्राइंगल ABD, उसमें भी हम लगाएंगे क्या, 1060, बिकॉज हमें हाइट तो निकालनी ही है। तो हाइट निकालने के लिए तो मुझे परपेंडिकुलर लेना ही पड़ेगा और बेस में कुछ रिलेशन आ गया है तो हम AB अपॉन BD कर देंगे। 1060 होता है बच्चों √3, AB कितना है 1.6, AB को हम लिख सकते हैं AC प्लस BC। देखो AB को हम लिख सकते हैं AC प्लस BC और BD अभी हमने यहाँ से H निकाला था इस इक्वेशन 1 से। AC कितना है बच्चों, AC हमारा है 1.6, BC कितना है H, इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, √3H इक्वल टू 1.6 प्लस H, ये वाला H इधर ले आएंगे, यहाँ से हम H कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, H इक्वल टू आ जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। डिनोमिनेटर में कभी रेशनल नंबर नहीं छोड़ते, रैशनलाइज करेंगे इसे, सॉरी सर्ड्स नहीं छोड़ते, इसे रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करेंगे तो अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, 1.6 √3 प्लस 1 और ये हो जाएगा √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। A माइनस बी A प्लस बी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, √3 का स्क्वायर यानी कि 3 माइनस 1, 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2 हो जाएगा, ये इससे कट हो जाएगा 0.8, यानी कि जो आंसर आएगा वो आएगा 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, यानी कि जो आपका हाइट ऑफ द पेडेस्टल आ गया वो आ गया 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यहाँ पर आपका क्या दे रखा है, एक बिल्डिंग दे रखी है, एक टावर दे रखा है, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप से एंगल 60 डिग्री बन रहा है। इफ़ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अगर टावर 50 मीटर हाई है तो मुझे बिल्डिंग की हाइट निकालनी। इस क्वेश्चन में जनरली बच्चों को ये डाउट हो जाता है कि टावर तो 50 मीटर का है, बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, तो अभी बिल्डिंग बड़ी होगी कि टावर बड़ा होगा।
तो बच्चों एक चीज़ याद रखो, एक चीज़ बताती हूँ मैं। जैसे ये 90 डिग्री का एंगल है, अगर अब मैं 60 ड्रॉ कर रही हूँ, कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। 30 ड्रॉ करूँगी कुछ इस तरीके से। तो आप देखोगे इसकी हाइट और इसकी हाइट, किसकी हाइट आपको बड़ी दिखेगी? जो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, और एक ये 30 डिग्री। 30 डिग्री की हाइट छोटी है, 60 डिग्री की हाइट क्या है? बड़ी है। यानी कि जो आपका इसमें ना एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग के फुट से 60 डिग्री बन रहा है। यानी कि यहाँ पर जो टावर होगा उसकी हाइट बड़ी होगी। यानी कि कुछ डायग्राम इस तरीके से बनेगा। ये तो एक रफ फिगर है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। ये जो टावर है जिसकी हाइट आपकी 50 मीटर है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि ये बिल्डिंग टावर का फुट है। यहाँ कोई एक बिल्डिंग रखी जाएगी जो आपकी इस टावर से छोटी होगी, ठीक है। तो बिल्डिंग के सॉरी ये जो टावर है, टावर के फुट का और बिल्डिंग के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। एलिवेशन एंगल बनाएंगे, पहले हॉरिजॉन्टल लेवल बनाएंगे, यानी कि ये 30 डिग्री है। अब कह रहा है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का फुट कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, मैंने टावर जो है वो 50 मीटर हाई ले लिया है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। ए बी सी डी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर मैं लिख देती हूँ लेट डी सी जो है वो टावर है जिसकी हाइट है, एंड ए बी जो है बिल्डिंग है जिसकी हाइट मैं मान लेती हूँ h मीटर। अब मुझे इसकी हाइट निकालनी है, ये 60 डिग्री है। अब आप देखोगे हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक ये वाला ट्रायंगल है और एक ये वाला ट्रायंगल है। याद रखना जो आपका BCD ट्रायंगल है उसके लिए जो एंगल लेंगे वो 60 डिग्री लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री है। 90 के सामने वाला H, एंगल के सामने वाला P, और ये बेस, बेस आप दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है। जो दूसरा ट्रायंगल है वो ABC है, उसमें भी बेस BC है, और ये जो BCD ट्रायंगल है उसमें भी बेस BC है, ठीक है। तो हम पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, तो क्योंकि मेरे को परपेंडिकुलर पता है इस ट्रायंगल का, इन ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल BCD में मुझे परपेंडिकुलर पता है, बेस निकाल सकती हूँ मैं, क्योंकि बेस दोनों में कॉमन है तो बेस निकल आएगा तो इजी हो जाएगा। हम लगाएंगे 1060, 1060 इक्वल टू DC अपॉन BC। 1060 कितना है आपका? √3, DC है 50, BC निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो BC आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा 50 अपॉन √3। इसको या तो आप रैशनलाइज कर दो या भी ऐसे ही छोड़ दो। इन ट्रायंगल ABC, क्योंकि ये हाइट, ये देखो ये जो बच्चों है ये आपका क्या है? ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट क्या होगी? मैंने बताया था बिल्डिंग हॉरिजॉन्टल लेवल से परपेंडिकुलर वर्टिकल होता है, तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज, ये आपका ये वाला एंगल होगा, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो इस ट्रायंगल में हम लेंगे 10 इक्वल टू AB अपॉन BC। 10 होगा आपका 1/√3। AB जो है वो आपकी हाइट H ली हुई है, BC
अभी हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3h। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। हमें बी सी तो निकालना नहीं है, हमें एच निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को। इक्वेट कर देंगे, यानी कि 50/√3 इज इक्वल टू √3h कर देंगे। h निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 50 इक्वल टू इन दोनों को करेंगे √3 3h, h इक्वल टू आ जाएगा 50/3। इसको जब हम डिवाइड करेंगे कुछ इस तरीके से आएगा, जिसे हम राउंड ऑफ करके कह सकते हैं। यानी कि जो आपका हाइट ऑफ द बिल्डिंग आ गया बच्चों, वो आ जाएगा 16.67। इसे आप निकाल कर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10। Two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road which is 80 मीटर wide। कह रहा है दो पोल्स हैं बच्चों जिनकी हाइट क्या है, इक्वल है। आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट खड़े हुए हैं। मैं ऐसे दो पोल्स बना लेती हूँ बिकॉज दोनों ही सेम हाइट के हैं। तो इस तरीके से दो पोल्स बना लिए और वो एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं, यानी कि आमने सामने खड़े हैं। ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड, रोड के ईदर साइड पर, विच इज 80 मीटर वाइड, यानी कि इन दोनों के बीच जो गैप है, जो डिस्टेंस है, वो कितना है, 80 मीटर का। अब कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। यहाँ पर बच्चों को डाउट क्रिएट होता है। कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन ऑन द रोड, यानी कि रोड के कहीं पर भी एक पॉइंट है। बच्चे समझते हैं एग्जैक्टली मिड, यहाँ पर मिड नहीं बोला। मिड अगर बोला होता तो हम बीचों बीच में एक पॉइंट लेते। यहाँ बोला है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, यानी कि रोड के बीच में कहीं पर भी एक पॉइंट है। तो मैं कहीं पर भी एक पॉइंट है जब मैं यहाँ पर कंसीडर कर लेती हूँ कि वो जो पॉइंट है वो ये है। The angle of elevation of the top of the poles are 60 and 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली, यानी कि जो पोल के टॉप से एक एंगल 30 डिग्री का है और एक एंगल आपका कितने का है, 60 डिग्री का है। तब आपसे कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, यानी कि आपको ये निकालना है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, पोल से इस पॉइंट की दूरी, यानी कि ये निकालनी है आपको और आपको ये निकालनी है। ठीक है, अगर मैं बच्चों इसको x मान लूँ तो ये पूरा 80 है, ये x है, तो ये कितना हो जाएगा, 80 माइनस 80 माइनस x, ये वाला x हो जाएगा। इसको मैं नाम दे देती हूँ A P B C और D। ठीक है, और ये जो है पूरा आपका 80 मीटर है। तब आपको पोल की हाइट निकालनी है, यानी कि ये निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, आपको दो ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है। आप ये ट्रायंगल लेंगे, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस। आपको परपेंडिकुलर हाइट फाइंड आउट करनी है, बेस भी निकालना है। तो आप इन दोनों चीज़ों को लेकर चलते हैं। सबसे पहले इसे यहाँ लिख लेती हूँ मैं। इन ट्रायंगल ए बी पी, ये 90 डिग्री होगा बिकॉज ये पोल है, वर्टिकल होगा ग्राउंड के, 90 डिग्री होगा। इन ट्राइंगल ए बी पी 1030 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज ए बी अपॉन बेस इज बी पी।
tan30 होता है आपका 1/√3। ए बी आपका h है, बी पी आपका x है, यानी कि √3h = x, या फिर हम कह सकते हैं h = x/√3। अब हम लेंगे ट्रायंगल PCD। देखो, अब हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे PCD। हम लगाएंगे tan60 h/80 - x। ये होगा tan60 = h/80 - x। tan60 is √3 h/80 - x। हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ से आ गया h = √3 80 - x। ये एक इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। दोनों को हम क्या करते हैं, इक्वेट नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे तो h ही निकालना है। तो मैं काम करती हूँ, यहाँ से x की वैल्यू ले लेती हूँ, x = √3h। x की वैल्यू को इसमें पुट कर देती हूँ, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x। जब हम इसकी x की वैल्यू पुट करेंगे क्या होगा, √3 80 - √3h = h। मल्टीप्लाई करेंगे से 80 √3 - √3 √3 3h = h। 80 √3 = h + 3h। 80 √3 = 4h। यानी कि यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 80 √3/4। h = आ गया बच्चों, जो हाइट ऑफ द पोल आ गई वो आ गया 20 √3। अब मुझे ये भी निकालना था x, क्योंकि ये डिस्टेंस भी निकालनी है। तो मैं क्या करूँगी, h की ये जो वैल्यू आई है ना 20 √3, इसको इसमें पुट कर दूँगी, इस इक्वेशन 1 में पुट कर दूँगी। तो क्या हो जाएगा, x = हो जाएगा √3 × 20 √3, 20 × 3 60, और मैं 80 - x निकालूंगी। वो क्या आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा आपका 80 - 60 यानी कि 20। यानी कि आपका PC जो आ गया वो 20 आ गया, और आपका BP जो आ गया वो आपका आ गया 60। देखो, ये वाला आ गया आपका 60, ये वाला आ गया आपका 20, एंड जो हाइट आ गई वो टावर की वो कितनी आ गई, 20 √3। यानी कि h = 20 √3, BP is equal to x = 60, PC equal to 80 - x is equal to 20। This is the answer.